हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गॉड लाइक बीजीएमआई स्पोर्ट्स के मैनेजर रावण के बारे में। वेल आप सभी को पता होगा दैट पहले वो K9 बीजीएमआई लाइनअप की मैनेजर थी। तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था गॉड लाइक और K9 की जर्सी के साथ, जिसमें ओमेगा का कमेंट आप लोग देख सकते हैं EX रावण। एंड यहाँ पर E से ओमेगा का मतलब है अमराल स्पोर्ट्स, जो की जॉनथन का सरनेम है। वेल काफी ऐसे रूमर चल रहे हैं दैट जॉनथन खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये कमेंट उसी से रिलेटेड था। वेल बात करते हैं BGS फाइनल्स के बारे में, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए सभी प्लेयर्स सभी फैंस एक्साइटेड हैं। वेल एक मैसेज में फियर्स बात करते हैं BGS में उनकी मदद के सपोर्ट के बारे में, एज वो भी लाइन इवेंट पर आने वाली है फियर्स को सपोर्ट करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट ओमेगा, तो उनके अगेंस्ट एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें चेन्नई पुलिस को टैग किया गया है। तो एग्जैक्टली उस ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट की बात करी तो इस ट्विटर यूजर का बोलना है BGS लाइन इवेंट चेन्नई में हो रहा है और K9 स्पोर्ट्स भी वहाँ खेलने वाली है, लेकिन उनके आईजीएल ओमेगा ने स्ट्रीम पर चेन्नई और तमिल लैंग्वेज के अगेंस्ट अभी जो बात बोल दी थी, ओमेगा ने ये भी बोला कि वो वहाँ जाकर हरियाणवी प्रमोट करेंगे। ट्वीट करने वाला काफी गुस्सा है एंड इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ऐसे लोगों को चेन्नई में एंट्री नहीं करना चाहिए। एंड बात करें इस ट्वीट की, तो कोई भी क्लिप या फिर कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि ओमेगा ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। मे भी हो सकता है कि उन्होंने फनी वे में बोला, बट देन अगर तो आप लोग इस चीज के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ बात करें स्काउट के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा स्काउट को काफी सारा ट्रोल किया जा रहा है इंस्टाग्राम पर, जिसमें उनके गेम प्ले को चाइनीज गेम प्ले बोला जा रहा है और गेम प्ले में स्काउट को फिनिश होते हुए दिखाया जा रहा था। नाउ इन सबसे रिलेटेड स्काउट बात करते हैं, तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। चाइनीज गेम से आई होप यार आपकी चाइनीज गेम से बन पाए यार, आप प्लीज थोड़ा सा इंडिया रिप्रेजेंट कर दें। सो इजी टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन ना ऑनलाइन बैठ के। आपके फेवरेट प्लेयर्स गए इंडिया के बाहर खेल के अच्छा किए हैं? आप सर लॉकडाउन के बाद बने हैं, लॉकडाउन के बाद कभी देखा है किसी इंडियन प्लेयर को बाहर जाके कुछ करते हुए, जो आप इतना बोलते हो? एक ही बंदा है जो उखाड़ा है बाहर मेरे साथ साथ, और कोई नहीं है। इतिहास गिनाएंगे तो गाने फट जाएगी। दो ही प्लेयर ने आज तक कुछ किया बाहर जाके इंडिया से। आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं एक बंदे को मैंने टेक्स्ट डाला था कि भाई ये तुम चीज किसने तुमको पे किया है क्या ऐसे ट्रोल करने का? तो बोलता है कि ब्रो ऐसा नहीं है, मैंने एक ऐसे ही बनाई वीडियो, उसमें बहुत व्यूज आ गए, व्यूज आने पे छोटी मोटी प्रमोशन हो जाती है, घर चल जाता है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तेरा घर चलता है कुछ चीज मेरे कंटेंट से डाल के, गो हेड भाई, तुम्हारा मेरे चलता है कुछ थोड़ा बहुत भी, आई कैन हेल्प यू इन सर्टेन वे, गो हेड करो, बट वो ये थोड़ा सा मॉडरेट कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू। वेल वो बात करते हैं जॉनथन और क्लच गॉड के बारे में। एस जॉनथन ने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने अपने MVP की प्राइज मनी से लोगों का हेल्प किया था, उनके कपड़ों के लिए, खाने के लिए एंड राशन देकर। एंड क्लच गॉड ने भी पहले ऐसा करके लोगों का हेल्प किया था। तो न्यू सब बात करते हुए क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हो। टूर्नामेंट का तो पता नहीं, लड़का है जिंदगी में तो जीत गया है, इतना तो जानता हूँ। सब बेचारे ने बीच में बोला भी कि बहुत टाइम से सैड फील कर रहा था। लाला ने भी एक करा था, लाला का देखा था आप लोगों ने? देखो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब वीडियो बनाने का एक रीजन होता है। इट्स नॉट फॉर व्यूज। ये जो वीडियो रहता है ये व्यूज के लिए नहीं बनाता इंसान। ये जो वीडियो रहता है इंसान लोगों को बताने के लिए। अगर तुम हमसे इंस्पायर्ड हो, जैसे आज जॉनी एक फिगर है, लाला एक फिगर है, गेमिंग में बहुत बड़े पर्सनैलिटी है दोनों, तो लोग इनसे गेमिंग तो सीखना चाहते ही है, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम गेम के वीडियोस डालो ही डालो। बट जब ऐसे दो बंदे कुछ ऐसा वीडियो डालते हैं कि हाँ भाई हम हेल्प भी करते हैं लोगों की, आप भी करो, तो इससे वो अपने फैंस को, अपने लोगों को ये बता रहे कि कोई भी ऐसा नीड में है हेल्प करने के लिए, तुम उसको जाके हेल्प करा करो। वेल बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा क्राफ्टन के अवार्ड शो के वोटिंग के टाइम पर स्नैक्स ने गॉब्लिन को वोट ना करके AKOP को वोट किया था। ऐसा उनका कहना था कि उस टाइम पर AKOP बेस्ट थे, क्योंकि AKOP PMGC के लिए गए हुए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, जिसकी वजह से एसिडल फैंस उनसे काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे एंड वो स्नैक्स को स्नेक आकर रेफर कर रहे थे। वेल इस बार के वोटिंग टाइम पर स्नैक्स ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन वोटिंग चालू कर दूंगा वापस। मैं किया था, भर भी दे मेरे को, वोट करके एसिडल पे वोट करो, असोल पे वोट करो, साफ नहीं हूं मैं। यस नहीं है भाई अपना। नो अब हम फिर से बात कर लेते हैं न्यू के बारे में। वेल वो बात करते हैं एडमिनो के स्टेटमेंट पर, जो कि स्टार्ट न्यू की स्ट्रीम से हुआ था। न्यू का स्टेटमेंट फैंस की साइड से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था, तो इस पर रिप्लाई देते हुए वो कुछ ऐसा कहते हैं। तो मतलब मैं एडमिनो का स्ट्रीम देख रहा था, तो मतलब वही मैं इसलिए देख रहा था कि मतलब वो कुछ बताएगा कि क्या सीन क्या नहीं। तो मैं बस इतना देखा कि उसको ऐसा लगा कि मैंने पब्लिक को अलग पोर्ट्रे करा है, कि लोग ने गैंग अप करके जॉनी को, जबकि मैंने पूरे मेरे स्ट्रीम पे ऐसा नहीं बोला। एडमिनो अपनी जगह पे सही है। एडमिनो ने बोला कि अगर मुझे आगे कोई बेंच करेगा तो मैं पूछूंगा, वैलिड लगा तो हाँ, नहीं लगा तो ना। आई गेस वैसा हर कोई नहीं होता, लोग अलग अलग होते हैं। मुझे जब बेंच करा था मैं तो बैठ गया था, वैसे लोग भी बैठ जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 8-बिट ठग, तो बात करते हैं 8-बिट से रिलेटेड एंड साथ ही में टीम 8-बिट की ओनर मर्सी को थोड़ा फनी वे में ट्रोल करते हैं। 8-बिट मर्सी में हम उस दिन बोला मर्सी सबका लाइनअप अच्छा बनाता है एक्सेप्ट 8-बिट। हम लोग अभी इधर में एक पोकेमॉन का कार्ड और तुम तो डिस्कशन करना है, डिस्कशन करो। 8-बिट के बारे में हम लोग कर रहे हैं भाई। हम लोग को तो बाद में फाइनल में पता, फाइनल के एक दिन पहले पता चला ईडब्ल्यूसी का स्लॉट ही नहीं है, क्यों जीते हम? कौन बोला?
कौन बोला बीजेएस में है? नहीं है स्लॉट ईडब्ल्यूसी। कौन बोला? अरे बीएमपीएस से है, क्या बात करता है, तुमको क्या लग रहा है? नहीं बे, यहाँ पे स्लॉट ही नहीं है। ये वेल नेक्स्ट बात करें एंकी बाउट के बारे में, तो वो बात करते हैं जॉनसन के नीचे के बारे में। एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर वो कैसे अलग है बाकी प्लेयर से, तो वो क्लिप देख सकते हो। दोस्तों एज अ होस्ट जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को सामने वाले प्लेयर से कुछ बुलवाना पड़ता है, बट विद जॉनसन इट इज नेवर द केस भाई। ही इज ऑलवेज देयर इन द मोमेंट, ही मेक्स द कॉन्वर्सेशन सो, बट ही ईजेज इट सो मच। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट स्काउट, तो बेसिकली वो वार्निंग देते हैं इंस्टाग्राम पर फेक फैन पेजेस बनाकर क्रिएटर्स को ट्रोल करने वालों को। रिसेंटली आप लोगों ने गॉडलाइक को भी ऐसे अकाउंट्स पर एक्शन लेते हुए देखा होगा। पर हाँ, जो पेजेस हेट स्प्रेड कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, उन लोग की पेजेस टेक डाउन हो जाएंगे। सॉरी गाइस, अगर आप हेट स्प्रेड करो तो आपकी मेहनत बिगड़ जाएगी। आई नो आपको कहाँ से पैसे मिलते हैं, आपको जो पेड प्रमोशन रन होता है वो भी मुझे पता है। आपको जो ये कितना 10-11-12 हजार का जो ब्रॉडकास्ट है, आपको वहां से पैसे मिलते हैं। कंप्लीटली नो नीड टू नेम द ऑर्ग्स, बट थोड़ा शर्म कर लो, आप उस और का नाम खराब करते हैं, क्योंकि आपके पेजेस हट जाएंगे बट आपके जो पेमेंट डिटेल्स वो मेरे पास रहते हैं कि कहाँ से आपको पेमेंट किया गया है। और जो भी पेमेंट कर रहा है थोड़ा सोच समझ के करो, किसी और के अकाउंट यूज कर लो कि ट्रैक बैक ना हो पाए। आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करे जा रहे हो, ये करने के लिए आपकी चैटें बाहर आ रही है, ऐसा ना करें, है ना? अच्छा नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे आपकी इमेज बहुत हम्बल एंड एवरीथिंग है, बट स्मॉल रिक्वेस्ट एंड लास्ट वार्निंग, प्लीज डोंट डू इट इन फ्यूचर। बट देन वही बात कर रहे थे गोली भाई के बारे में, तो वो बात करते हैं सोल अमन को मिल रहे हेट पर। काफी लोग अमन को हेट दे रहे थे ये बोलकर कि वो टीम सोल के लिए पनौती है और वो बीजेएस फाइनल्स के लिए लाइन पर ना जाए टीम को सपोर्ट करने के लिए। अमन को क्या हुआ था कल? अमन को बहुत लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे थे, बोल रहे थे इसको मत, तू मत जले जाना, पनौती है, प्लेयर से दूर रहना, तू प्लेयर से दूर ही अच्छा है। यार पनौती वाली चीज ना वो स्ट्रीम पे बस एक एलिमेंट डालने के लिए बोला जाता है यार। नोबडी भाई वो छाप किसी को मारना बहुत खराब हो जाता है यार। मतलब हु वुड इन एसएडीएल थिंक बैड ऑफ द प्लेयर्स एंड हु वुड थिंक दैट ट्रॉफी करना है? ये वो बंदा है जिसने खुद एक टाइम पे सोल बैनर को होल्ड किया है भाई। भाई 2026 में हम अगर जी रहे हैं और अगर हम इन बातों में आज भी विश्वास कर रहे हैं, तो फिर तो भाई विल आपको अपने खुद को ओवरलुक करना बहुत जरूरी है। कि अगर भाई आप अगलों की मेंटल स्ट्रेस भी देखो ना, जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं सब भाइयों की तरह रहते हैं, आप उन्हीं को बोल रहे हो कि भाई उससे दूर रहना, वो जाओगे तो हार जाएंगे। सो दैट्स नॉट गुड ब्रो। नाउ बात करें मेजी के बारे में, तो बात करते हैं ईएनसी के अनाउंसमेंट के बाद इंडिया को कितने इंटरनेशनल स्लॉट मिल सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। एक ईडब्ल्यूसी है, दूसरा आपका जीसी है, तीसरा आपका नेशंस कप है जो कि नवंबर दिसंबर में होगा। ईएनसी का किधर से मिलेगा? वो क्वालिफायर्स है या फिर डायरेक्ट इनवाइट है? मेरे हिसाब से इंडिया को डायरेक्ट इनवाइट होगा नेशंस कप में, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि क्वालिफायर्स के अंदर तो हम नहीं ही जाने चाहिए। ईडब्ल्यूसी डिले दिस ईयर नहीं, मेरे हिसाब से डिले नहीं होगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी तब तक। वैसे भी वो जुलाई अगस्त में शुरू होता है, अभी मार्च चल रहा है ना, कितना काफी टाइम है भाई। ऑडियंस के रिएक्शन पे आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो भाई तरसता हूँ उस चीज के लिए कि अगर चेन्नई आ रहे हो तो मैं ऑडियंस में ही होता हूँ। आई डू नॉट वेयर अ नॉर्मल, आई जस्ट वेयर लाइक नॉर्मल हुडी, कोई मेरे को पहचान नहीं पाता, पर मैं ऑडियंस में मैचेस देखता हूँ। आई लव द रिएक्शन बिकॉज इतना कुछ ऑडियंस के लिए तो कर रहे हैं। जैसे अगर आप एक क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो, आप उधर क्रिकेटर्स को देखने जाते हो, यहाँ पे हम दिस इज द क्लोजेस्ट कि आप एक टीम को देख पा रहे हो, एंड दिस इज लाइक क्रेजी ब्रो। लाइक नेगरो के भाषा में कहूँ तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ बीजीएमआई फैन। टॉप 16 टीम्स, वन ऑफ द टफेस्ट लॉबीज। ऑफ कोर्स कुछ बढ़िया टीम्स बाहर हुई है, पर ये 16 जो आई है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लॉबीज दैट वी हैव सीन एंड इट इज गोइंग टू गेट क्रेजी। नाउ टॉकिंग अबाउट गॉडलाइक साक्षी, तो वो बात करती है उनकी वीडियो की हिट कमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हो। वैसे तो आई एम ऑलवेज इन फॉर लाइक बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल द पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग, बट मेरे वर्कआउट वीडियोस में आजकल मुझे बहुत ज्ञान देने वाले लोग आ गए हैं। मतलब अगर तुम करते हो ना ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने जिम नहीं देखा है, जिनके बॉडी में मसल नाम का कुछ चीज़ नहीं है, जिनके पैक नहीं, एब्स नहीं है, यहाँ पे फैमिली पैक है उनके, और जिनको मतलब खुद पे काम। और एक गुड न्यूज यू का, रजत पाटीदार भाई अपने को पहचानते, वो अपने को जानते। मतलब लास्ट टाइम जब हम लोग शूट के लिए गए थे गेमर्स वाला, मैं थग और सिड, जिसमें हम कोहली भाई को भी मिले थे, तो वो वहां से मेरे को पहचान लिए, वो जानते कि अपन गेमर है। उनको याद है वो वाला शूट कि मैं आया था, मिला था सीजन का पहले मैच के पहले, और वो पूरा सीजन जीते थे। मैंने उनको बोला रजत भाई मैं जितने भी मैच लास्ट सीजन गया हूँ वो सारे अपन जीते हैं। रजत भाई बोलते इस सीजन भी आना। बोला रजत भाई पहले मैच की टिकट बुक है, बोलते स्माइल किए यार। कास्टिंग को वो एंजॉय कर ही रहे, तो मेरा पूरा मोटिव यही था बताने का इस पूरे वीडियो से कि भाई कास्टर्स अपनी तरफ से पूरी चीजें कर रहे हैं कि भाई शो को और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है उसमें हमारा योगदान कितना है। भाई मैं बस एक दो चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल रावण के नाक के यहाँ पर ऑन डे 1 ऑफ द सेमीफाइनल्स एक बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया था, आप कह सकते हो, मस्सा हो गया था, फोड़ा हो गया था, एंड इट वाज पेयरिंग इतना बड़ा सा हो गया था, वो जानबूझ के लेफ्ट साइड पे बैठा था, तुम जाके ब्रॉडकास्ट देखोगे, और वो चश्मा पहना था। अब वो चश्मा उस पे लग रहा था, उसको पेन हो रहा था, और वो 6 दिन तक उसने कास्टिंग करी, और उसके बाद वो वापस गया और उसने अपना जो सर्जरी इनफैक्ट उसकी हुई है, तो उसने सर्जरी कराई और अब वो वापस आया। अभी भी मेरे ख्याल से वो लेफ्ट साइड ही बैठेगा, क्योंकि इसके नाक के यहाँ पे एक वो लगा हुआ है कट। मेजी जी, जैसा अभी आपने बताया था कि डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया और उसने बोला कि अगर ऐसे ही आप कास्टिंग करें तो 2 साल से ज्यादा गला नहीं चलेगा। सो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम रिस्क पे रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं भाई, वी आर आल्सो अर्निंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज आवर पैशन एंड वी लव डूइंग इट। सो